पे हम होली भी खेलेंगे, आप देखिएगा बहुत मज़े आएंगे आज। और यहाँ पे सारी लेडीज़ इकट्ठी होके अपना हरे कृष्ण महामंत्र पे डांस कर रही थी। बहुत मज़ा आता है जब सब इकट्ठे होके यहाँ पे डांस करते हैं, कीर्तन होता है, कथा सुनते हैं, काफ़ी इंजॉय करते हैं हम लोग यहाँ पे। और काफ़ी बढ़िया फंक्शन कर रखा था, ये नजफगढ़ में ही इन्होंने ऑर्गेनाइज़ करा था। और यहाँ देखो स्क्रीन भी लगा रखी थी जो रात में इतनी बढ़िया लग रही थी देखने में, और काफ़ी बढ़िया अरेंजमेंट था, खाना पीना खूब मस्ती की हम। आपके बारे गाने की हरे कृष्णा तो अब यहाँ पर अभिषेक शुरू हो रखा था, अभिषेक चल रहा है पीछे। और आपने यहाँ पे ऑरेंज कपड़ों में ध्यान दीजिए, अगर आप लोगों ने कभी इनके लेक्चर सुने हो तो ये है अमोघ लीला प्रभु जी। आज की तिथि में सबसे फेमस पूरे इंडिया, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे। आप अपने यूट्यूब में, ट्विटर में, कहीं भी इंस्टाग्राम में लिखिए हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी, तो आपके सामने लाखों क्लिप्स खुल जाएंगे, लेक्चर्स खुल जाएंगे और आपका जीवन बदल जाएगा। कितने लोग हमारे मंदिर में आते हैं, वो कहते हैं कि आंखों में आंसू लेकर आते हैं, बोलते हैं कि क्या अमोघ लीला प्रभु से मिला सकते हो। कहीं मालदा से आते कि एक बार बात करा सकते हो। लेकिन आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में साक्षात हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी उपस्थित हैं। हरि बोल। प्रभु जी का इंट्रोडक्शन में है, देखिए इनका पहले हरे कृष्णा। शशिपति प्रभु जी के इंट्रोडक्शन के बाद में व्यक्ति कुछ बोलने लायक रहता नहीं। एक बार एक व्यक्ति था, उसको ऐसे बुलाया गया, उसका स्वागत किया गया। आज हमारे बीच में है डॉक्टर रमेश, जो कि IIT से आए हैं। उन्होंने बताया, देखिए पहली बात तो मैं रमेश नहीं हूँ, मैं नरेश हूँ, और मैं IIT से नहीं हूँ, मैंने ITI से डिप्लोमा किया हुआ है। तो आज मेरा भी बिल्कुल वही हाल हो रखा है। प्रभु जी ने अतिशयोक्ति अलंकार मेरे बारे में बता दी कि मेरे आने से हवाएं चल उठी, मेरा हवाओं पे कोई कंट्रोल नहीं है, हवा आ गई उस वक्त तो आ गई, तो मेरा उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। तो इसलिए ये प्रभु जी का प्यार है, तो प्रभु जी प्यार प्यार में ऐसा बोल देते हैं, मेरे में कोई विशेष बात नहीं है, हम छोटे से सेवक हैं बस भगवान के। तो आप सबने यहाँ आमंत्रित किया, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तब कोई नहीं बोलता, तो खैनी खैनी मन में खा ले यार, क्यों दिखावा कर रहा है। कहते ठीक है भाई, उसकी चॉइस है। तो लोग गलत काम करते हैं, उनको आजादी होती है, आप जो करना करो। पर जैसे ही भक्त लोग भक्ति करते हैं, त्योहार मनाते हैं, तो दिखावा है, तो दिखावा है, तो मन में भक्तियां कर लो, मन में कर लो। तुमने शादी मन में की थी, फेरे लिए थे ना साथ। जब राजमा चावल खाते मन से खाते, मुंह से खाते हैं ना, तो बाकी सारे काम स्थूल करेंगे, लेकिन भक्ति वो मन में करो। अरे मन में भक्ति सबसे आखिर में होती है। सबसे बदमाश है कौन हमारे अस्तित्व के अंदर? सबसे बदमाश कौन है इस अस्तित्व में? मन। सबसे बदमाश तो वही है। तो सबसे आखिर में भक्ति होती है मन के द्वारा, पहले शरीर को तो लगाए। तो इसीलिए त्योहार जब करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, प्रसाद पाते हैं, कथा सुनते हैं, ऐसे करके करते 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 एक दिन हमारा मन भी भक्ति करता है। अभी तो सब भक्ति कर लेता है, ये मन ही है जो भक्ति नहीं करता, कहीं ना कहीं लगा होता है। तो इसीलिए त्योहारों को अपना बड़ा महत्व है। इससे इसको दिखावा ना समझ करके हमें समझना चाहिए कि त्योहार है हमारी सुप्त चेतना को जगाने के लिए, हमारी मरी हुई चेतना को जीवित करने के लिए, उसमें अमृत को डालने के लिए। इसलिए त्योहारों का होना बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो गौर पूर्णिमा, आपने यहाँ देखिए बहुत सारे गौर निताई थे, राइट। तो कईयों को ये भी हैरानी कहते कौन लोग है भाई, ये दो लोग कौन है, ऐसे ऐसे करके आए, कौन लोग है। तो कहीं को ये भी हैरानी है, नहीं नहीं अभी उनको पता लगा कि हमारा दिव्य ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है। हमें हमारा दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है हमको BR चोपड़ा जी से और रामानंद सागर जी से। ये हमारे आचार्य लोग हैं।
हम लोग किताब वगैरह तो कभी खुलते नहीं, तो इसलिए उनको भी हैरानी हो रही थी, इतने सारे ये दो ऐसे करके, कहते ये भी ऐसे, वहां पर भी ऐसे, ये क्या मामला है भाई। तो आपने यहाँ देखा कि जो दो ऐसे बहुत सारे थे, एक का नाम है गौरंगा, एक का नाम है नित्यानंद। तो आज से 500 साल पहले, करीब 500 साल पहले कृष्ण और बलराम एक बड़े विशेष अवतार के रूप में आए, बड़े विशेष रूप में आए। उनका नाम है श्री गौरंगा महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, श्रीमन नित्यानंद प्रभु। इस प्रकार से इन दो रूपों में भगवान आए। क्यों आए? भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता बोली थी, तो भगवान ने जब भगवद गीता बोली तो भगवद गीता कलयुग वालों को समझ में आती है ना? कलयुग वाले तो गीता समझ नहीं पाते बेचारे। उनकी पत्नी का नाम गीता है, बेटी का नाम गीता है, लेकिन यहाँ पर गीता नहीं है, बाकी सब जगह गीता है। तो भगवान का तुमको गीता समझ में नहीं आ रही क्या? चलो मैं इसको खुद समझाने के लिए आता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के संदेश को, भक्ति के संदेश को जब खुद समझाने के लिए फिर से आते हैं, तो वो है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है भगवान के आने का। दूसरा कारण क्या होता है कि आप सब जानते हैं हमारे 4 युग हैं। कौन कौन से युग है जी? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो चारों युगों में भगवान आते हैं युगावतार के रूप में। युगावतार का मतलब होता है उस युग की आत्म साक्षात्कार की विधि देना, यानी कि प्रसन्नचित रहना, आनंद में रहने की विधि देने के लिए आते हैं उस युग में युगावतार। जैसे कि सतयुग में जो युगावतार थे उनका नाम था हंसावतार, और उन्होंने दी ध्यान की विधि, हंसावतार। फिर आया त्रेता युग, त्रेता युग में आया यज्ञ अवतार, और यज्ञ अवतार हरे कृष्ण करते हैं। चलो हरे थोड़ा कुछ टेक्निकल तो नहीं है यहाँ, तो शंख बज गया अभी, ठीक है। तो सतयुग आता है, तो सतयुग में भगवान युगावतार के रूप में आते हैं, हंसावतार के रूप में। त्रेता युग में आते हैं यज्ञ अवतार के रूप में, तो यज्ञ करना सिखाते हैं। इस तरह से युगावतार के रूप में आते हैं भगवान श्री कृष्ण, आते हैं वासुदेव कृष्ण, आते हैं द्वापर युग में। तो हंसावतार ने दिया ध्यान लगाना, उसके बाद फिर यज्ञ अवतार आए, उन्होंने दिया यज्ञ करना त्रेता युग में, उस प्रकार से सिद्धि प्राप्त होगी, यज्ञ करके सिद्धि प्राप्त होगी। द्वापर युग आया, तो द्वापर युग में भगवान के विग्रह की सेवा करना, जिनको लल्लू लाल लोग बोलते हैं मूर्ति पूजा, पर मूर्ति पूजा नहीं है, द्वापर युग में उसी से सिद्धि प्राप्त हुआ करती थी, यानी भगवान के विग्रह की सेवा करना। इसमें भी हम आएंगे। कोई बोल रहा है, कोई कह सकता है ना ये क्या तुम पानी से भिगो रहे हो, पिला दो गरीब लोगों को, इसमें बाद में आएंगे। पर हाँ, द्वापर युग में भगवान की विग्रह की सेवा करके सिद्धि प्राप्त हुआ करती थी, तो वो दिन आए थे वासुदेव कृष्ण। फिर कलयुग में भला युगावतार कौन है? तो कलयुग में इस युगावतार जो आते हैं उनका नाम है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, और वो इस युग की विधि देने के लिए आते हैं, आत्म साक्षात्कार विधि देने के लिए आते हैं, वो है भगवान के नाम का कीर्तन। कलयुग में ध्यान इत्यादि नहीं लगता, और ध्यान कहाँ कहाँ लगता है वो बता नहीं सकते, और जहां ध्यान लगाना चाहिए वहां ध्यान नहीं लगता। अब कितने लोगों ने ध्यान लगाने की कोशिश की लेकिन ध्यान नहीं लगा, बल्कि ध्यान लगाते लगाते और ऐसा आधा घंटा करके लगा, वाह इतना अच्छा ध्यान लगा, बहुत एकदम फ्रेश हो गए हम। आधा घंटा सो के किसको फ्रेश फील नहीं होता? तो इससे ध्यान वगैरह हमसे लगने का नहीं है, यज्ञ वगैरह भी करने का हमसे का है नहीं भाई। देसी गाय का दूध वाला कहाँ से लेके यज्ञ भी हमसे होता नहीं है, दान बेचारे कर नहीं पाते। विग्रह सेवा को बोलते हैं अरे ये तो मूर्ति पूजा है, इट्स आइडोलेट्री, ये भी हमसे होने की नहीं है। साफ सुथरा रहना होता है, स्वच्छ होना होता है, वो भी हमसे होने का नहीं है। भगवान ने कहा तुमसे क्या होने का है फिर? तो तुमसे सिर्फ भगवान का नाम ही होने का है। तो ये नाम देने के लिए आते हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में, स्वयं भगवान श्री कृष्ण आते हैं। तो इसलिए एक और कारण है भगवान के आने का, इस दुनिया वालों को, हम सबको सबसे आसान विधि देना। नाचना गाना किसको पसंद नहीं है? सबको पसंद है, लेकिन बजाय कि हम ऐसे गानों पे डांस करें, बदतमीज दिल बदतमीज दिल, उससे बढ़िया थोड़ा हरे कृष्णा पे डांस करें तो फिर कुछ समझ में आता है। तो डांस करना तो सभी चाहते हैं। तो हमें देखा कहीं में होता है शादियों में ढोल बजते, इतने रूखे सूखे डांस हो, महंगे महंगे लहंगों में डांस, ओए होए बिना सर पाँव के डांस।
तो इसीलिए डांस करना है तो किसी ढंग के गाने पे डांस करना होगा, तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु खुद नृत्य करके बताते हैं ऐसे नाम पर नृत्य करना कीर्तन। तो फिर क्या करते हैं फिर आप लोग? हम लोग करते हैं यज्ञ संकीर्तन, हम लोग यज्ञ करते हैं, संकीर्तन यज्ञ करते हैं, साथ मिलकर के नाचते हैं, गाते हैं और थक करके फिर प्रसाद पाते हैं। किस किसको नहीं चाहिए? नहीं चाहिए? चाहिए, सबको चाहिए, यस। और ये इतना पवित्र करने वाला तरीका कि नहीं है। कृष्ण अवतार है कि नहीं है? है कि नहीं है? अवतार है, क्योंकि वो भी अवतारित होते हैं, जिसके वो भी अवतार कहलाते हैं। लेकिन भगवान का आदि रूप है कृष्ण के रूप में। कौन बोल रहा है ऐसा? इस्कॉन वाले? नहीं, ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। गोविंद है, वो क्या है? आदि पुरुष है। बाकी और भी पुरुष हैं, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भी, बाकी पुरुष भी है, नो डाउट। लेकिन आदि पुरुष कौन? ब्रह्मा जी के अनुसार, इस्कॉन के अनुसार नहीं, भगवान श्री कृष्ण। गुणों में सबसे अधिक संपन्न कौन है? वो है भगवान श्री कृष्ण। 64 गुण है भगवान श्री कृष्ण के अंदर। नारायण के अंदर भगवान दिखाते हैं 60 गुण। तो 4 गुण ऐसे भी, लीला माधुर्य, लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य, रूप माधुर्य, वेणु माधुर्य। 4 माधुर्य हैं जो भगवान कृष्ण ही एग्जिबिट करते हैं, नारायण वेणु माधुर्य नहीं करते। तो इस प्रकार से भी कृष्ण जो है वो आदि भगवान है। साथ ही सारे रसों में पूर्ण है वो भगवान श्री कृष्ण है। जैसे कि दंडकारण्यक में जो ऋषि थे उनकी, और यहाँ पर की कथा के बाद हो गया था नाटक शुरू, और ये महाप्रभु के ऊपर नाटक था। देखिए, बहुत मजा आएगा आपको भी। कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलौ नास्ते गतिरन्यथा। इस कलयुग में, इस घोर कलयुग में केवल और केवल एक ही मार्ग, केवल और केवल एक ही उपाय जो हर व्यक्ति को, हर जीव को आध्यात्मिक धरातल पे ला सकता है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप। ये कलयुग दोषों से भरा हुआ है। कलेर दोष निधे राजन हस्ते ही एको महान गुरु। और जिस घड़ी का मैं वेट कर रही थी वो आ गई थी, और मेरे बच्चे दोनों शौर्य और विवान इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। बीच में खड़ा है और येलो कपड़ों में शौर्य और वाइट में विवान। आई एम प्राउड ऑफ यू।
भज गौरांगो कहो गौरांगो लहो गौरांग रो नाम रे। आखिर कौन है गौरांगा, कौन है चैतन्य महाप्रभु? वह और कोई नहीं, स्वयं राधा और कृष्ण है, जो मात्र 500 साल पहले एक भक्त के रूप में अवतरित हुए, जिन्होंने हरि नाम कीर्तन को गांव-गांव तक पहुंचाया। हरे नाम एव केवलम, कलाओ नास्तेव 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 गतिरन्य था। गौरांगा भजिले गौरांगा जपिले, गौरांगा भजिले गौरांगा जपिले हाय दुखेरो अवसान रे। गौरांगा भजले गौरांगा जपिले हाय दुखेरो अवसान रे। गौरांगा भजले गौरांगा जपिले दुखेरो अवसान रे। भज गौरांगो कहो गौरांगो लहो गौरांग रो नाम रे। भज गौरांगो कहो गौरांगो लहो गौरांग रो नाम रे। जय जना गौरांगा भजे छे हो अमर प्राण रे। जय जन गौरांगा भाजे शे हो अमर प्राण रे। शे हो अमर प्राण रे। शे हो अमर प्राण रे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। भज गौरांगो। डिवोटीज हैं, उनके ही बच्चे मोमेंट था हैं, ये, और इसके जब पीछे इनकी जो प्रभु जी सारा ने तारीफ करी। सोर्स है वो धन्यवाद। कृष्णमयी राधा माता जी बच्चों की क्लासेस लेती हैं, बच्चों को शिक्षा देती हैं, और बहुत सुंदर उन्होंने पिछले करीब 1 घंटे पहले ये डिसाइड किया कि ये नाटिका इनके बच्चों के द्वारा दिखाई जाए। तो आप जो बीच में देख रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु बने हैं, और इनका नाम है शौर्य प्रभु। इनके लिए बोलिए हरि बोल। और जो आप ब्लू ड्रेस में देख रहे हैं, जो बलराम जी अर्थात श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में हैं, इनका नाम है अनंत प्रभु। हरि बोल। और ये जो व्हाइट में देख रहे हैं, अद्वैत आचार्य अर्थात महाविष्णु और शिव जी के कंबाइंड इनकारनेशन, इनका नाम है विद्वान। हरि बोल बोलिएगा। और इधर गदाधर पंडित के रूप में मानवी माता जी के लिए बोलिएगा हरि बोल। और आखिरी में श्रीवास ठाकुर अर्थात नारद जी भी आते हैं भगवान के साथ साथ में, और इनका नाम है निताई प्रभु की जय। तो देखिए ये कितना सुंदर है। अगर बच्चों को शुरू से ही अच्छे संस्कार दिए जाए तो वो आजकल जो इतना यस हाँ हमारे सुपर है, इन्होंने बहुत सुंदर एक्टिंग किया माताओं ने, और ये बहुत ही सुंदर इन्होंने नाटिका की। अनन्या के लिए बोलिए हरि बोल। वाची के लिए बोलिए हरि बोल। लावण्य के लिए बोलिए हरि बोल। तो देखिए छोटे छोटे बच्चे और कितना सुंदर संदेश दे गए कि भगवान श्री कृष्ण जो है चैतन्य के रूप में इस प्रकार से आते हैं। इनके लिए सबके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइएगा। हरि बोल। थैंक यू। सो आप भक्तों ने बहुत धैर्य से साथ इस नाटिका को देखा, और भगवान श्री कृष्ण चैतन्य की एक विशेषता थी। देखिए भगवान की पूजा की जाती है अनेक प्रकार से। तो अभी यहाँ पे हो चुकी है फूलों की होली शुरू। बहुत मज़ा आया, ऐसा लग रहा था वृंदावन में खड़े हैं हम, मज़ा आ गया था।
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हरे कृष्णा, हैप्पी होली।